हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज मैंने अपने वीडियो में टॉपिक जो रखा है वो है प्लेसेस ऑफ मैन इन एनिमल किंगडम, यानी कि पोजीशन ऑफ मैन इन एनिमल किंगडम। पशु जगत में मानव के स्थान क्या है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का ये टॉपिक है। मनुष्य का शारीरिक विकास करोड़ वर्षों का इतिहास है। पशुओं के इस विशाल साम्राज्य में मनुष्य का स्थान कहाँ है, इसका पता लगाने के लिए जीव वैज्ञानिक यानी बायोलॉजिस्ट एंड जो फिजिकल जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जीवों का वर्गीकरण करते हैं। जैसे कार्ल लिन्नियस की बात करें तो इन्होंने डिवाइड किया है किंगडम को टू पार्ट्स में। एक है प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम। तो हम एनिमल किंगडम देखेंगे यानी एनिमलिया, इसे एनिमल किंगडम के नाम से भी जानते हैं। सब किंगडम की बात करें तो प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ है। मेटाजोआ का अगर हम फाइलम देखते हैं तो नॉन कॉर्डेट है और कॉर्डेट है। सब फाइलम की बात करें तो वर्टिब्रेट है, जिसका क्लास हो जाएगा मैमेलिया। इसका सब क्लास होगा प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। यूथेरिया जिसका ऑर्डर है प्राइमेट, प्राइमेट का सब ऑर्डर है प्रोसिमी एंथ्रोपोइडिया। इसका इंफ्रा ऑर्डर हो जाएगा प्लेंट्रीन और कैट्रीन। सुपर फैमिली हो जाएगा कैट्रीन का सेर्कोपिथेकोइडिया और होमिनॉइड्स। यानी गाइस, मानव में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं एंड एक सेल वाले जो जीव होते हैं यानी यूनिसेलुलर जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनकी दुनिया में मनुष्य का विकास होना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे सेल वाले जीव यानी कि मल्टी सेलुलर की बात करें तो जिसमें दो डिफरेंसेस पाई जाती है। एक तो अपृष्ठवंशीय जीव होते हैं जिन्हें पीठ की हड्डी होती ही नहीं, यानी कि हम यहाँ पे इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट की बात कर रहे हैं। तो इनवर्टिब्रेट है जिसमें आपका आ गया फिश, एम्फीबियन, बर्ड, रेप्टाइल्स। फिश यानी कि मछली, एम्फीबियंस यानी जल स्थलचर, बर्ड यानी पक्षी, रेप्टाइल्स यानी कि सांप रेंगने वाले। ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। एंड दूसरा है वर्टिब्रेट जिसमें बोन्स पाया जाता है, जैसे मैमल्स स्तनधारी जीव। इसलिए वर्टिब्रेट में बहुत सारे एनिमल्स आते हैं। और मनुष्य की बात करें तो ये एक स्तनधारी जीव है, मनुष्य एक मैमल्स है, इसलिए वह इसी कैटेगरी में आता है। तो अब यहाँ पे मैमेलिया देखें यानी कि मैमल्स, तो इसमें दो तरह के जीव हो गए। सब क्लास में 3 हो गए, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। तो गाइस, जो मैमल्स जो जीव होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं, उनमें भी कुछ ऐसे जीव हैं जिन्हें दांत नहीं होता है, उनके टीथ नहीं होते हैं। मानो दांत वाला जीव है एंड वह इस कैटेगरी में नहीं आता। दांत वाले जीव में भी 2 कैटेगरी होता है, यानी ऐसे जीवों का भी कैटेगरी जिन्हें एक दांत होता है एंड इसके अंतर्गत हजारों प्रकार के जीव आते हैं। मनुष्य को अनेक दांत होते हैं, मनुष्य इस कैटेगरी में नहीं आता है। और बहुत दंती जीव की बात करें यानी कि बहुत सारे टीथ होने के कारण मनुष्य इस कैटेगरी में आता है और इस तरह उसे निकलकर वानरगण समूह यानी कि प्राइमेट्स का वह अग्रणी जीव कहलाता है। वानरगण यानी प्राइमेट समूह के पश्चात मानव का विकास जो हुआ है प्राइमेट, उसके बाद वो उनका सब ऑर्डर यहाँ पे हम लोग देखें प्रोसिमी है, एंथ्रोपोइडिया है। तो एंथ्रोपोइडिया है तो एंथ्रोपोइडिया इसकी जो इंफ्रा ऑर्डर है तो होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस, ये सारा चीज़ आ जाएगा। तो गाइज हम देखें तो प्राइमेट्स यानी वानरगण समूह, एंथ्रोपॉइड एप्स यानी 9 वानरगण समूह, होमो इरेक्टस यानी वैसे मेधावी मानव जो दोनों पैरों पर खड़े होकर चल सकते हैं, यानी इरेक्ट पोस्चर में वो चल सकते हैं। होमो सैपियंस यानी कि मेधावी मानव। इस प्रकार मेधावी मानव यानी होमो सैपियंस जो खड़े होकर पैर के बल चलना प्रारंभ किया था, उसका विकास प्लेस्टोसीन पीरियड में हुआ, जिसका लगभग 25 से 30 लेख वर्षपूर्व का माना जाता है। एंड इसे चतुर्थ महाकल्प के आधुनिक युग में मानव पूर्ण रूपेण विकसित हो गया था एंड नवपाषाण युग का श्रीगणेश इसी टाइम में होता है। तो गाइस, ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने के कारण इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।